नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से बहुत सारी प्राइवेट अस्पतालों ने और डॉक्टरों ने जो है इलाज करने से मना कर दिया है। वो लोग राइट टू हेल्थ जो बिल आ रहा है राजस्थान सरकार में, उसका विरोध कर रहे हैं और इस काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी इस समय चल रहे हैं। तो ये राइट टू हेल्थ बिल क्या है और इसका विरोध क्यों कर रहा है डॉक्टर लोग, जो अस्पताल संचालक है वो इसके विरोध में क्यों है, और ये बिल आखिरकार है क्या, क्या मसला है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और बड़े काम की चीज़ है राइट टू हेल्थ बिल, जो आम नागरिक है उनके लिए तो बड़े काम की जो है चीज़ होने वाली है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को खत्म करने की कोशिश हो रही है। सारी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल जो है, ये जो सरकार नया कानून लेकर आने वाली है, इसको समझाने के लिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ मोबाइल स्क्रीन समझते हैं कि क्या है राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार अभी पेश करने वाली विधानसभा में, और लगभग एक बार इन्होंने पेश भी कर दिया था, लेकिन वो विरोध के चलते पास भी नहीं हो पाया था। तो प्राइवेट डॉक्टर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो राजस्थान के जो प्राइवेट डॉक्टर्स है और जो संचालक है, अस्पताल संचालक, उन्होंने बहुत बार विरोध किया और अभी भी कंटिन्यू इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं। और ये माननीय गहलोत साहब है, ये भी अड़े हुए हैं कि हमें तो इस बिल को पास करना ही है, चाहे किसी भी हालत में। और अभी करंट न्यूज़ ये आ रही है कि जो भी विरोध करेगा इस बिल का, जो भी अस्पताल संचालक, जो भी डॉक्टर विरोध करेंगे, उनकी जो भी अस्पताल वगैरह है वो गिरा दी जाएगी, बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, मतलब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा भी न्यूज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो अशोक गहलोत है वो इस बिल को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो रहे हैं और ये लाकर ही रहने वाले हैं, ठीक है, मतलब अड़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना होगा कि ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए, जो भारत के संविधान में आपको पता है कि सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बहुत सारी चीज़ें, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो बात 5-6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। पहले संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन बाद में उन्होंने हटा दिया है। तो अभी ये अधिकार नागरिकों को कानूनी रूप से मिले हुए हैं, कोई भी सरकार ये अधिकार किसी भी कीमत पर छीन नहीं सकती है। मतलब जो मौलिक अधिकार है, जो ये 6 अधिकार है, वो तो सरकार किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी कुछ भी हो जाए, तो आपको ये अधिकार तो देंगे ही देंगे। ये अधिकार आपको कानूनी रूप से मिले हुए हैं, ये छीन नहीं सकती है सरकारें, कोई भी सरकारें, ठीक है। तो लेकिन अभी इसके अंदर जो भी ये स्वास्थ्य का अधिकार है, जो राइट टू हेल्थ है, वो बिल इसके अंदर शामिल नहीं है। कई बार अस्पतालों में डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं, जैसे कि डॉक्टर भाई पैसों की कमी की वजह से या कुछ भी कारण देख के इलाज करने से मना कर देते हैं, या किसी व्यक्ति की दुर्घटना में लोग पुलिस आदि के डर से उसे अस्पताल भी नहीं पहुंचा पाते हैं। भाई किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसे कुछ लोग क्या इग्नोर कर देते हैं कि कौन इसके चक्कर में पड़ेगा, अभी पुलिस का केस होगा, ये होगा, वो होगा। तो इस केस में के अंदर क्या है कि जो है वो जिस आदमी को मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो उसकी तो राइट टू हेल्थ की जो चीज़ें हैं, वो जो अधिकार है, वो तो खतरे में आ जाता है। तो इसलिए क्या है कि तो उसे अस्पताल भी नहीं पहुँचा पाते, या कई डॉक्टर मनमर्जी का पैसा वसूल करते हैं, जो दवाइयों का, जाँच का, अपने हिसाब से, उन पर कोई लगाम वगैरह है नहीं। तो कई बड़े अस्पतालों में तो आम और गरीब लोग इलाज ही नहीं करवा पाते, उनकी फीस महंगी होती है, लाखों के अंदर हो जाते हैं। तो जो आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो उन अस्पतालों में इलाज भी नहीं करवा पाते। तो देखिए, पूरे देश में ये इस प्रकार के जो हालात है वो सदियों से बने हुए हैं। भाई ये तो पुराने समय से चल रहा है। 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा में चुनाव होने थे, तो कांग्रेस ने वादा किया था कि ये राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बनाएंगे। 2018 में इलेक्शन मैनिफेस्टो जब कांग्रेस की सरकार ने दिया था, तो उसमें ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, इसका भी उन्होंने वादा किया था। इसके साथ ही एक जवाबदेही कानून का भी उन्होंने वादा किया था। तो उस पर जवाबदेही कानून का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, चैनल पर आप जाके देख लेना कि वो क्या है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि राइट टू हेल्थ बिल लाने का वादा किया था मैनिफेस्टो के अंदर 2018 के अंदर, और इलेक्शन जीत भी गई थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन क्या है कि इसे कड़ी में कानून बनाते बनाते फिर कोरोना वगैरह आ गया था, तो सरकार को इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा महसूस होने लगी कि भाई कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य सेवाओं का कितना जो है असर हमें देखने को मिला था, कितनी बुरी हालत थी। तो इसलिए सरकार ने इसको मतलब 3 साल तक डिले किया और इसकी रिपोर्ट वगैरह तैयार की, ड्राफ्ट तैयार किया। फरवरी 2022 में इस बिल का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया, यानी वेबसाइट वगैरह पर पब्लिक के लिए खोल दिया कि भाई तुम देखो इसमें क्या कमी है, वो बताना, मुझे फीडबैक देना। यानी पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट डाल दिया। बाद में सभी अस्पताल वगैरह लोगों से, पब्लिक से, जितने भी लोग थे, एनजीओस वगैरह जो भी इंटरेस्टेड थे, उनसे फीडबैक मांगा कि भाई आप कमियाँ बताना, कुछ सुधार बताओ, कुछ अपने सजेशन बताना। तो आखिरकार सितंबर 2022 के अंदर क्या किया कि सरकार ने इस बिल को विधानसभा में पेश कर दिया था। तो सितंबर में जब पेश किया था तो ये बिल पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि जो है उस समय भी अस्पताल संचालक वगैरह इसकी मना कर रहे थे, विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी भी वो विरोध चल रहा है। तो इसलिए ये बिल अभी तक भी पास नहीं हो पाया। लेकिन गहलोत सरकार का जो वर्तमान रवैया देखकर हमें लगता है कि ये बिल सरकार जरूर पास करने वाली है।
देखिए बाद में, लेकिन जब डॉक्टरों और अस्पतालों के भारी विरोध के कारण ये बिल तब पारित नहीं हो सका और आज भी फरवरी 2023 तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस बिल का प्राइवेट डॉक्टर और जो अस्पताल वगैरह है, एनजीओ वगैरह है, वो विरोध कर रहे हैं। तो लेकिन डॉक्टर और अस्पताल वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ तो कारण होगा कि इस बिल में कुछ तो कमियाँ होगी, कुछ तो बातें होगी जो इसका विरोध कर रहे हैं। और इसको समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर यार ये बिल है क्या। हमें इस बिल को समझना पड़ेगा, ये जो कानून है वो क्या है, क्या बात करता है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम पता लगा पाएंगे कि आखिरकार डॉक्टरों की गलती है या फिर किसकी गलती है। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि ये प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं चाहते कि उनका जो है लूट वगैरह है वो बंद हो जाए, वो सारी चीज़ें। लेकिन हमें किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से समझना है तो हमें उसके अच्छे पक्ष और बुरे पक्ष दोनों को देखना चाहिए। मतलब बीच के अंदर है कि हमें दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें किसी भी चीज़ का फैसला ऐसे एक साइड को सुन के नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टरों का पक्ष हम देखते हैं कि भाई पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। डॉक्टर जो सॉरी ये कट गया अभी। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार जो ये बिल आने वाला है, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, ये बिल है क्या, इसके अंदर क्या बातें हैं। देखिए अभी आपको बताया कि राजस्थान सरकार है जो वर्तमान में चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक का फ्री कैशलेस इलाज और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करी। इससे पहले जो चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज होता था सरकार करती थी और उससे पहले 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा देती थी। तो अभी जो 2023 का बजट आया था इसके अंदर इन्होंने ये जो है लिमिट बढ़ा दी थी, तो 25 लाख तक इलाज और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा इन्होंने कर दिया था, ठीक है, अभी इस बजट में ही। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलता है चिरंजीवी को, ठीक है, लेकिन अभी भी 6.5 करोड़ लोग लगभग राजस्थान में रहते हैं। 6.5 करोड़ पॉपुलेशन है राजस्थान की, तो उसके अंदर 3 करोड़ लोगों को चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है, बाकी का क्या। तो अभी भी कई लोगों को ये इन योजनाओं का फायदा मिल नहीं पा रहा। तो सभी निवासियों को इलाज और स्वास्थ्य की गारंटी देने वाला ये बिल पूरे देश में पहला ऐसा बिल होगा जिसमें अस्पतालों में गारंटी के साथ इलाज किया जाएगा। यानी अगर ये बिल लागू हो जाता है, राइट टू हेल्थ वाला, तो अगर ये बिल लागू हो जाता है तो कोई भी जो है रोगी वगैरह, पेशेंट वगैरह किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकता है। और इसकी जो खास बात यह है कि ये इलाज फ्री में होगा, ठीक है, यानी आप फ्री में किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी अस्पताल के पास जाएंगे तो वो इलाज के लिए आपको मना नहीं कर पाएगा। और अगर वो मना करता है तो आप उसकी शिकायत करवा सकते हैं। तो ये इतना पावरफुल बिल हो रहा है और इसीलिए तो जो ये वाले डॉक्टर वाले हैं, जो अस्पताल वाले, वो इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। और भी कारण है विरोध के, लेकिन अभी हम आगे देखते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आगे देखते हैं हम। तो स्वास्थ्य के अधिकार की विशेषताएं, यानी कि इस अधिकार में क्या क्या चीज़ें हैं, जो इसकी खास बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो पब्लिक हॉस्पिटल, क्लिनिक आदि जगहों पर किसी भी प्रकार की आउटडोर या इंडोर सेवाएं, जैसे कोई चेकअप कराना हो, जांच करवानी हो, या इलाज, जैसे कोई डॉक्टर इलाज करते हैं, या कोई दवाइयाँ वगैरह आदि कानूनी रूप से सभी के लिए होगी। यानी अब डॉक्टर इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करेगा आपसे कि भाई मैं चेकअप नहीं कर सकता, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, या फिर जाँच नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें कानूनी रूप से अब आपको प्रदान की जाएगी। इतने में अभी तो हाल फिलहाल क्या है, कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सकता है, ना करे तो वो मना कर देता है, तो हमें कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। लेकिन अब ये कानूनी रूप से मतलब आप उन डॉक्टरों को करनी ही पड़ेगी। ये आपका अधिकार है कि आप उनसे चेकअप कराना चाहें तो वो करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। तो कोई भी अस्पताल इलाज करने से मना नहीं करता, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। आप हम जो है अस्पताल वाले, डॉक्टर वाले की शिकायत कर सकते हैं, ठीक। तो शिकायत होने पर उसकी क्या है, कार्रवाई वगैरह हो सकती है, यानी ये आपका अधिकार बन जाता है। उसके बाद में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में बिना किसी रोक टोक के इलाज होगा। भाई कोई इमरजेंसी आ जाती है मान लीजिए, तो उसमें कई बार लोगों के पैसों की वजह से, भाई पैसा कौन देगा, उसकी वजह से भी इलाज बंद हो जाता है। या फिर कोई ज़्यादा सीरियस आ जाते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट वाली इमरजेंसी आ जाती है तो वो पुलिस वाला केस हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि इलाज में देरी हो जाती है, लेट हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि कोई इमरजेंसी अगर आ जाती है तो पैसे की कमी के बहाने, या फिर और भी कितने भी जो भी बहाने हैं, उसके बहाने आपका इलाज बंद नहीं किया जा सकता। इलाज करना ही होगा इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। पैसे के मतलब कारण भी आप इलाज रोक नहीं सकते। आगे की बात है कि कोई भी मरीज अपनी बीमारी, इलाज, खर्चा, उसका परिणाम आदि के बारे में अस्पताल या डॉक्टर से पूछ सकता है। मतलब उसको पूरी जानकारी वो ले सकता है कि भाई इलाज कितने का होगा, खर्चा क्या होगा, परिणाम क्या होने वाला है, ये बीमारी का ये क्या है, मतलब सारी डिटेल पूछ सकता है। अभी तक बहुत सारे अस्पतालों में ये चलता है, इसके नाम पर धंधा चलता है कि जो चुपके क्या करता है, वो किडनी काट लेते हैं। भाई अभी बहुत डर लगता है लोगों को कि भाई अस्पताल में ऑपरेशन कराएंगे तो वो किडनी काट लेंगे, आँखें काट लेंगे, ये काट लेंगे, खून कर देंगे, ये कर देंगे, मतलब खून निकाल लेंगे और ये ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ कर देंगे। लेकिन अभी क्या है कि अब आप पूछ सकते हैं डॉक्टरों से, ये कानून आ जाने के बाद, कि भाई कौन सी बीमारी का आप इलाज करने वाले हो, इसका क्या परिणाम होगा, इसका मतलब वो सारी चीज़ें अगर कोई रोगी चाहे तो पूछ सकता है। इतने में तो पहले तो क्या डॉक्टर वगैरह बताना चाहे तो बता दे, वरना ऐसा कह देते हैं कि डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, तुम ज़्यादा जानते हो या मैं जानता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, आप लोग फेस करते होंगे, ठीक है ना। मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि ये अस्पतालों में क्या चलता है। प्राइवेट अस्पताल वालों तो
हालत ही ख़राब है। तो उसके बाद में देखो आगे की इसकी बड़ी विशेषता है कि कोई बड़ा या कोई गहरा या घातक टेस्ट या इलाज होगा तो पहले सहमति लेनी होगी। मान लीजिए कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ होने वाली है, ऑपरेशन होने वाला है कि भाई इसके अंदर चांस ये रहता है कि बच भी सकता है, नहीं बच सकता, कोई जाँच ऐसी इस प्रकार की कोई बड़ा गहरा चीज़ मतलब कोई टेस्ट वगैरह होता है या इलाज वगैरह होता है, कोई जाँच होती है, तो उससे पहले उससे अनुमति लेनी होगी मरीज से, पेशेंट से या उसके घर वालों से, ठीक है ना। तो बिना उसकी अनुमति के वो चीज़ें कर ही नहीं सकते। उसके बाद में रोगी इलाज से संतुष्ट न होने या गड़बड़ी की आशंका होने पर शिकायत कर सकता है। भाई वो शिकायत भी कर सकता है। यही तो इस कानून की सबसे बड़ी बात है कि वो डॉक्टर के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, क्योंकि ये उनका कानूनी अधिकार हो गया है। फिर देखिए शिकायत निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। अब शिकायत तो वो कर देंगे, पर करेंगे कहाँ पे? तो इसके लिए एक तो हेल्पलाइन नंबर यानी मोबाइल नंबर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो जारी करेंगे, और एक वेबसाइट बना देंगे जिस पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपकी मर्जी उससे आप शिकायत करवा सकते हैं, ठीक है। शिकायत निवारण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर ये तो करेंगे। फिर शिकायत निवारण अधिकारी 24 घंटे में शिकायत लिखेगा और कार्रवाई करेगा। जहाँ पर भी आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा कि भाई मतलब आपकी शिकायत का समाधान करने की कोशिश की जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। उसके बाद में शिकायत के लिए राज्य और प्रत्येक जिले स्तर पर इस हेल्थ अथॉरिटीज़ का गठन किया जाएगा। यानी कि एक तो स्टेट लेवल पर गठन होगा हेल्थ अथॉरिटी का, और हर जिले के अंदर भी ये गठन होगा। RHS और DHS ये 2 प्रकार की समिति मतलब अथॉरिटीज़ का गठन होगा। अब इनका काम क्या होगा? ये काम करेंगे भाई स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करेंगे। भाई जो भी ये बिल होगा, इस बिल के तहत भाई कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चल रही है, ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, या फिर जो भी सिस्टम मैनेजमेंट करना है या फिर शिकायत निवारण करना है, तो शिकायतें जो भी आएगी तो वो ये लोग मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ अथॉरिटीज़ का काम होने वाला है, ये गठन किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये तो इसकी खास बातें हो गई, यानी कि आपको इलाज देने की ही सरकार की मंशा ये है कि अब आपको इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार का इंटेंशन यही है कि हर आदमी को इलाज मिले और बेहतर इलाज मिले, ठीक है, उसको अधिकार के रूप में इलाज मिले। ऐसा नहीं कि उस ऐसे भी जो डॉक्टर वगैरह ऐसे भी कुछ भी कर ले उसके साथ, तो वो अधिकार देने की कोशिश सरकार की है। तो सरकार की तो एक अच्छी मंशा है इसके अंदर अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब डॉक्टरों की या अस्पताल वालों को इसके दिक्कत क्या है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, उसकी भी बात जायज़ है, वो भी आप देख लेते हैं कि भाई विरोध करने का क्या कारण है। तो देखिए ये जो बिल है या जो भी ये कानून है वो बिना डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह के लाया गया। अब जो डॉक्टर लोग विरोध कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ जो भी हैं वो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जब सरकार ने ये बिल तो बना दिया लेकिन हमारी बातें सुनी नहीं रही। वो पहला कारण तो यही है कि बिल उन्होंने ऐसे ही अपने हिसाब से बना दिया और हमारी कोई बातें नहीं सुनी, हमें तो कुछ भी नहीं पूछा गया। हमें तो जब भी ये बिल बना रहे थे, जो ड्राफ्ट बना रहे थे, तभी हमें इन्वाइट नहीं किया गया था। मतलब अकेले अकेले इन्होंने बना लिया और अब ये ज़बरदस्ती हमके ऊपर थोप रहे, लागू करवा रहे हैं। ये प्राइवेटों का जो डॉक्टर है उन पर मनमानी कर रहे हैं। ये राइट टू किल बिल है, ये उनका डॉक्टरों का कहना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण तो यही है कि डॉक्टरों का पूछा नहीं गया। और जब ये बात तो आई थी पब्लिक डोमेन में, जब ये डाला गया था तो डॉक्टरों ने सुझाव वगैरह भेजे भी थे, लेकिन उनका आरोप ये भी है कि जो सुझाव उन्होंने भेजे थे वो जो है परवर समिति का गठन हुआ था बाद में, तो परवर समिति ने उसका सुझाव माने ही नहीं। ये भी डॉक्टरों का विरोध का कारण है। पर डॉक्टरों ने सुझाव तो भेजे लेकिन क्या है कि उनका सुझाव माने नहीं गए, ये भी कारण है। फिर अगर सभी अस्पताल फ्री में इलाज करेंगे तो अस्पताल का खर्चा कैसे चलेगा? भाई प्राइवेट अस्पताल तो बंद हो जाएंगे। भाई ये भी एक जायज़ बात है कि जो भी आएगा आदमी उसका तो अधिकार होगा कि फ्री में इलाज होगा, वो जब चाहे जो भी चीज़ें करेगा वो फ्री के अंदर होगी सारी चीज़ें। तो लेकिन अब अस्पतालों के अंदर भी भाई लाइट पानी बिजली स्टाफ रहते हैं, उस खर्चा तो बहुत सारा होता है, उनके भी पैसे लगते हैं, ठीक है, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, तो वो क्या करेंगे? फिर उनका तो अस्पताल ही बंद हो जाएगा इस प्रकार। तो ये दूसरा कारण है विरोध का। फिर देखिए सरकार ने बिल में नहीं बताया कि रोगी के इलाज का खर्च कौन देगा और कैसे देगी। तो अब फ्री में इलाज की बात हो गई है कि भाई फ्री में इलाज होगा सभी रोगियों का, जो भी आएगा अस्पताल वाले डॉक्टर लोग हैं वो मना नहीं करेंगे, लेकिन उनका पैसा देगा कौन? भाई सरकार देने वाली है। अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि हम देंगे, तो इस कानून में बताया नहीं है कि हम देंगे, कैसे देंगे, कितने दिनों में देंगे और क्या अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देंगे, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। ये केवल एक खाका तैयार कर दिया है और ज़बरदस्ती कर रखे हैं। ये मतलब इनका अभी फिक्स नहीं है कि भाई ये पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, जो इलाज का खर्चा होगा वो कौन देगा, कैसे देगा, ये कुछ चीज़ें अभी इस बिल में मेंशन नहीं है। आगे देखिए अगर किसी अस्पताल के पास किसी इलाज के उपकरण या विशेषज्ञ नहीं होंगे तो क्या होगा, क्योंकि बिल में तो हर अस्पताल को इलाज करना ही होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए कोई डॉक्टर जानकार नहीं है, वो कोई छोटी मोटी मतलब इलाज करता है, जैसे खांसी जुकाम का, सर्दी जुकाम का, इस प्रकार का इलाज करता है, और कोई इमरजेंसी का ऐसा पेशेंट आ गया जिसका मतलब इलाज वो डॉक्टर कर ही नहीं सकता,
तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है भाई, डॉक्टर वो तो इसके इलाज के बारे में जानता ही नहीं है, या फिर कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, तो अब कोई इमरजेंसी आ गई या फिर उसके पास ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, उसके पास कोई उपकरण नहीं है इस प्रकार के, मतलब मशीनें नहीं है जांच की, तो अब वो क्या होगा इस कंडीशन में भाई। उसके कानूनी रोगी को तो कानूनी अधिकार है कि वो तो डॉक्टर से जाके इलाज करवा सकता है, किसी से भी नहीं करेगा डॉक्टर तो क्या कर देगा, उसको शिकायत कर देगा। लेकिन डॉक्टर के पास सामग्री नहीं है तो वो कैसे इलाज करेगा, इस कंडीशन में तो शिकायत कर देगा, डॉक्टर की तो दुकान ही बंद करवा देगा। तो इस कंडीशन में ये भी तो डॉक्टरों का आरोप है कि भाई हर किसी डॉक्टर अलग अलग लेवल के होते हैं भाई, कोई कम जानता है, कोई छोटे मोटे इलाज करता है, कोई बड़े पेशेंट, कोई ऑपरेशन वगैरह करता है, तो सभी डॉक्टर सभी चीज़ों का इलाज तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी उनका विरोध का कारण है कि भाई हर अस्पताल को इलाज करना जरूरी है सरकार के इस कानून के हिसाब से, तो लेकिन सभी डॉक्टर अलग अलग इलाज करते हुए अलग अलग उनकी जो है स्पेशलिस्ट होती है। फिर आगे देखिए, इमरजेंसी की सही और स्पष्ट परिभाषा नहीं बताई है, ये भी इसकी सबसे बड़ी भाई जो बिल है, कानून है, इसकी जो है सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है कि भाई इमरजेंसी का नाम तो लिख दिया कि इमरजेंसी के अंदर आप पैसे नहीं लोगे, इलाज करना ही होगा, लेकिन अब इमरजेंसी किसे कहेंगे भाई, कौन सी जो बीमारी होगी या क्या होगा तो हमें इमरजेंसी होगी। अभी हर आदमी, हर पेशेंट जो भी आता है अस्पताल में वो तो इमरजेंसी के लिए आता है भाई किसी को सर्दी जुकाम हो गई, मान लीजिए किसी को बहुत तेज़ बुखार हो गया, अब वो ऐसा कह कर आता है कि मुझे तो इमरजेंसी है, मैं तो मर जाऊँगा वरना, तो अब वो इमरजेंसी है या नहीं है वो अब सरकार उन्होंने बताया नहीं इस बिल के अंदर, मतलब क्लियर कुछ भी नहीं किया है, तो स्पष्ट परिभाषा भी नहीं बताई। आगे देखिए, गाड़ी या एम्बुलेंस का खर्चा कौन देगा भाई, अस्पतालों में आने जाने के लिए गाड़ियों का, एम्बुलेंस का खर्चा तो लगता ही है, तो अब उनका खर्चा कौन देगा, रोगियों को लाने का, ले जाने का, ठीक है। और सरकार देगी तो उसका तरीका नहीं बताया, कैसे देगी, कितना देगी, वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। फिर जिला और राज्य स्तर पर जो कमेटियां गठित की गई है उसमें विषय विशेषज्ञ नहीं होने के कारण अस्पतालों और डॉक्टरों के अधिकारों को खतरा है भाई। जो भी अभी हेल्थ अथॉरिटीज़ का गठन हुआ था जो राज्य स्तर पर मतलब इस बिल का प्रावधान यही है कि भाई राज्य स्तर पर और हेल्थ जो जिला स्तर पर है उन पर अथॉरिटीज़ का गठन होगा, लेकिन उसके अंदर जो गठन होगा तो वो जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, जो IAS IPS वगैरह होते हैं, वो उनके जो है अध्यक्ष बनेंगे। तो अब उनका डॉक्टरों का, अस्पतालों का जो विरोध कर रहे हैं उनका आरोप ये है कि भाई इनको आप अध्यक्ष तो बना लोगे, लेकिन क्या है कि जो भी अब अस्पताल के अंदर क्या चीज़ें होती है, कैसे कुछ चीज़ें चलती है, सिस्टम क्या होता है, तो उसके तो अस्पतालों वाले ही आदमी जानते हैं, तो उसके अंदर जो बाकी लोग कैसे जानते हैं, मतलब उसके बारे में आपको विषय विशेषज्ञ लेने की ज़रूरत है। तो इस जो ये कमेटियाँ गठित होगी उसके अंदर आपको एक्सपर्ट भी लेने चाहिए उस सब्जेक्ट के, ठीक है ना। उस भाई अस्पतालों से कोई आदमी तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी तो आप पता कर पाओगे कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसलिए अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, डॉक्टर के अधिकारों को खतरा होगा, आप तो डॉक्टरों पर नकल करने की कोशिश करोगे। फिर आगे देखिए, सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले को सरकार इनाम देने की बात करती है, ये पैसे कौन देगा भाई। सरकार कहती है कि जो भी सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है उसको अगर आप पहुंचाते हैं अस्पताल में तो 5,000 रुपये सरकार जो है वो जो इनाम देने की बात करती है। तो अब ये 5,000 रुपये देगा कौन, इनाम कौन देगा, उसको भाई अस्पताल देगी या फिर कोई दूसरे सरकार देगी, तो कैसे देगी, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर। तो अब आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि क्या ये बिल एकदम सही है या सरकार को इसके अंदर कुछ सुधार वगैरह करना चाहिए, क्या डॉक्टरों को भी इसके अंदर थोड़ी सी ढील देनी चाहिए, सरकार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। आपका जो भी इस बारे में विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।